हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पहले ही शुरू कर चुके हैं। आज हम इसका डिटेल वीडियो करेंगे। हम इसे आदिकाल से शुरू करते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आदिकाल का समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? अपभ्रंश अवस्था से। हिंदी साहित्य को आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी? 1050 से 1375 तक। यह कब इसका यह अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये कब से कब तक माना जाता है? 1050 से 1375 तक किसका राज था? महाराज भोज और हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। किसने माना? ये आचार्य शुक्ल ने। किस राजा के काल से? महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक। राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोए राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। अर्थात जो आदिकालीन कवि थे वे राजाओं के आश्रयदाता में रहते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? रासों के नाम से, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ कब से कब तक है? 1050 से 1375 तक। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय कब से कब तक माना? 1050 से 1375 तक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक माना है? 1000 से 1350 तक। ये संवत में है। यदि इसे ईस्वी में कन्वर्ट करना तो इसमें से 57 अर्थात 57 घटा देंगे। जैसे 1000 में से 57 घटा देंगे तो वो ईस्वी आ जाएगा। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब से कब तक है? संवत 700 से 1343 तक। मिस्र बंधुओं ने कब से कब तक माना? 700 से 1343 तक। ये अलग अलग कवियों के अनुसार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी कवि का नाम देकर पूछा जा सकता है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ गणपति चंद्रगुप्त ने कब से कब तक माना है? सन, ये देखिए सन में है। यदि इसे संवत में कन्वर्ट करना हो तो इसमें 57 जोड़ देंगे। 1184 से 1350 ईस्वी माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने कब से कब तक माना है? 1184 से 1350। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आदिकाल का प्रारंभ 1000 ईस्वी से 1350 माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कितना माना था? 1000 से 1350। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय सेम है। डॉक्टर दिनेश हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? सिद्धों की रचनाओं से। डॉक्टर दिनेश कब से कब तक मानते हैं? सिद्धों की रचनाओं से। डॉक्टर दिनेश के अनुसार अगर हम सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृत्त की तरह हो जाएगा। ये किसके वाक्य हैं? क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किसके कथन है। डॉक्टर दिनेश ने क्या कहा है कि साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृत्त की तरह हो जाएगा। ये इसमें सिर्फ ये याद रख लीजिए कि साहित्य जड़ और तने से कटे किस वृत्त की तरह हो जाएगा। ये किसके हैं? डॉक्टर दिनेश के। अब हम देख लेते हैं कि हिंदी में प्रथम कवि कौन कौन थे। यदि हमारा क्वेश्चन आए कि हिंदी का प्रथम कवि, तो हमारा आंसर आएगा सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। लेकिन कई बार ये कवियों के नाम, राइटरों के नाम देकर पूछा जाता है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल साकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल साकृत्यायन ने। स्वयंभू को किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सरहप्पा को माना है राहुल साकृत्यायन ने। पुष्प या पुंड को माना है शिव सिंह सेंगर ने। इसको हम कैसे याद रखेंगे? पुष्प किस पे चढ़ाए जाते हैं? शिव पर। पुष्प या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। अब्दुल रहमान को किसने माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी ट्रिक कर लेंगे हम।
अब तो हजारों बार रहम करो। अब्दुल रहमान ने किसको माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। शालिभद्र सूरी ने किसको माना है? गणपति चंद्र देव को। शालिभद्र सूरी ने किसको माना है? गणपति चंद्र गुप्त को। विद्यापति ने किसको माना है? विद्यापति को किसने माना है? डॉक्टर बच्चन ने। डॉक्टर बच्चन ने किसे माना है? पहला कवि विद्यापति को। जयंदु या योंदु को किसने माना है? वसुदेव ने। वसुदेव ने किसको माना? जयंदु को। डॉक्टर मुंज को किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने माना है? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? राजा मुंज को। गोरखनाथ को किसने माना है? माता प्रसाद गुप्त और जयदेव ने। माता प्रसाद गुप्त और जयदेव ने किसे माना है? गोरखनाथ ने। ये एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद तो रखने ही पड़ेंगे। सरहप्पा को किसने माना है? राहुल साकृत्यायन। स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पुष्य या पुंड डॉक्टर शिवसेंगर। अब्दुल रहमान डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त। विद्यापति डॉक्टर बच्चन। जयंदु वसुदेव और राजा मुंज को किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरखनाथ माता प्रसाद गुप्त और जयदेव। एक दो बार और रिपीट करके देखोगे तो ये याद हो जाएंगे। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? अब हमने क्या देखे थे? हिंदी के प्रथम कवि। अब हम देख लेते हैं हिंदी की प्रथम रचना। यदि हमारा क्वेश्चन आए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो इसका आंसर होगा सर्वकाचार। क्या है? सर्वकाचार। अब हम कवियों के अनुसार देख लेते हैं कि किसने किसको माना है। सर्वकाचार ये रचना कब की है? 933 ईस्वी की। और इसे पहली रचना किसने माना है? देवसेन ने। सर्वकाचार को किसने माना है? देवसेन ने। सर्वकाचार में 250 दोहों में सर्वाक धर्म का निरूपण है। इसमें क्या है? 250 दोहों में सर्वाकर धर्म का निरूपण। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन से हैं? भरतेश्वर बाहुबली रास। गणपति चंद्र गुप्त ने कौन सी को माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? संदेश रासक को। हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश रासक को। आदिकाल की विशेषताएं देख लेते हैं। अब हम रचनाएं देख ली हमने। सर्वकाचार को किसने माना है? देवसेन ने। गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना? भरतेश्वर बाहुबली रास। हजारी प्रसाद द्विवेदी संदेश रासक। आदिकाल की विशेषताएं क्या क्या हैं? आदिकाल की विशेषताओं में वीरता की प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन इसमें अपने राष्ट्र के प्रति कोई भी प्रेम नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये आश्रयदाताओं के आश्रय में ही रहते थे ये कवि, तो वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। रासो काव्य परंपरा। अब हम रासो काव्य परंपरा देख लेते हैं। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? डिंगल और पिंगल। कौन कौन सी शैलियाँ हैं? डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली है। इसमें कर्कश शब्दावली है, इसीलिए इसमें काव्य ग्रंथ बहुत ही कम लिखे गए हैं। पिंगल शैली में कर्ण प्रिय शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये प्यारी लगने वाली शब्दावली है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? पिंगल शैली में। आदिकाल में आल्य छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। बहुत प्रचलन में था। यह वीर रस का प्रसिद्ध छंद था। वीर रस का प्रसिद्ध छंद कौन सा था? आल्य छंद। अपभ्रंश में 15 मात्राएं का एक चौपाई छंद है। यह अपभ्रंश काल में चौपाई में कितनी मात्राएं होती थी? 15, लेकिन अब कितनी है? हिंदी में कितनी है? 16 मात्राएं। हिंदी में चौपाई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया, अर्थात चौपाई 16 मात्राओं का छंद है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक पद्धति कहलाती है। दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक पद्धति। अपभ्रंश में क्या लिखे गए थे? सिद्ध साहित्य। डिंगल में क्या लिखे गए? रासो साहित्य। और खड़ी बोली को में रचनाएं किसने की? अमीर खुसरो ने। ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य किस में लिखे गए थे? अपभ्रंश में। रासो काव्य किस में लिखे गए थे? डिंगल में। खड़ी बोली में रचनाएं किसने की? अमीर खुसरो ने। और मैथिली में किसने की? विद्यापति ने। विद्यापति को मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है, भाषा का प्रयोग किया। वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान काव्य प्रबंधात्मक रासो काव्य कीर्तिलता और कीर्तिपता की रचनाएं किसने की थी? विद्यापति ने। और मुक्तक, विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहलियाँ, सिद्धो नाथों की रचनाएं, काव्य रूप इत्यादि आदिकाल की प्रमुख
कलापस विषयक विशेषता है। क्या है ये? कलापस विषयक विशेषताएं। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय सीमा काल कब से कब तक माना था? संवत 1050 से 1375 तक। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल या चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन जी ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन जी। इसकी ट्रिक क्या याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं? बच्चों ने धीरे से गोली मारी, बच्चे ने धीरे से गोली मारी, बच्चे बच्चन सिंह और धीरे से धीरेन्द्र वर्मा, गोली मारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये अपभ्रंश काल की ट्रिक हो जाएगी। बच्चे ने धीरे से गोली मारी। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा, राम खेलावन पांडे। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और राम खेलावन पांडे। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी और सुमन राजे। अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। ये क्या है? पृथ्वीनाथ कमल और कुल श्रेष्ठ ने क्या कहा? अंधकार काल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। उदय भवकाल वासुदेव सिंह। उदय भवकाल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने। चारण काल किसने कहा? ग्रियसन ने। चारण काल ग्रियसन ने इसका आदिकाल का समय कब से कब तक माना था? 700 से 1300। कब से कब तक? 700 से 1300। पुरानी हिंदी काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र ने। संक्रांति काल किसने कहा? रामप्रसाद मिश्र ने। प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ ने। प्राचीन काल किसने कहा था? शंभुनाथ ने। वीर परस्ती युग किसने कहा? विजेंद्र स्नातक ने। अंधकाल या बाल्यावस्था काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? अंधकाल या बाल्यावस्था काल। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये नामकरण हम एक बार और देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज किसने बोए? महावीर जी ने। आरंभिक काल मिस्र बंधु। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त और अपभ्रंश काल बच्चे ने धीरे से गोली मारी अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा, राम खेलावन पांडे। वीर काल वीरनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राज्य काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। उद्भव काल वासुदेव सिंह। चारण काल ग्रियसन। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। वीर परस्ती युग विजेंद्र स्नातक। अंधकाल या बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।